गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कौन सी लिसनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि लिसनिंग में हमसे कोई गलती ना हो और हम अच्छे टॉप बैंड स्कोर करें। इन चीजों का ध्यान रखना ही रखना है। ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। कौन सी? फॉलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके स्लॉट में आते हैं 10 के स्लॉट में, 10 या 15 के स्लॉट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि हर एक स्लॉट के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपको इन चीजों को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है कि एक इंस्ट्रक्शन पढ़ ली वो चारों के लिए लगेगी। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मोस्टली। अब इसका मतलब ये होगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी थी पर आप स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं। सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देना कि ये पिछले वाले की सेम है या अलग है। अगर कुछ अलग है तो क्या अलग है, इनका बहुत ज्यादा ध्यान देना है प्लीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से दोबारा सर्कल कर लेता हूँ। लिसन फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू वांट। मोस्टली क्या होता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आपको जो पहले क्वेश्चन मिले आप उनको थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे उनके अंदर। गो थ्रू मतलब कि उनको थोड़ा पढ़ लेंगे। आपको पता हो सपोज द कार इज गोइंग, तो इसका मतलब क्या कोई जगह होगी, तो उसको हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना और उसी को ढूंढना है। जब आप इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके हर एक सबसे पहला स्टेप क्या, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करी कि पिछले वाले की सेम है या नहीं है। सेम नहीं है तो क्यों नहीं है और क्या क्या चेंजेस है उनका ध्यान रखा। सारे क्वेश्चंस के अंदर गो थ्रू हो गए। गो थ्रू गो थ्रू ये वर्ड्स में बीच चीजें बताता हूँ ताकि आपको हर एक वीडियो में आप एक दो वर्ड सीखो जो कि आपकी स्पीकिंग में हेल्प करे। ये होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें और से पता होनी चाहिए आपको अच्छा स्कोर करने में। डू नॉट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड। सपोज आप लिसनिंग कर रहे हो, आपके कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, आपका लिसनिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके अंदर एक वर्ड आया जो कि अलग ही एक्सेंट में बोला गया, अलग ही लहजे में बोला गया है, आपने वो समझा नहीं, आप हो गए पैनिक। बस यहाँ होते आपके हाथ से गेम जा चुका है। इसका जो होल गेम है ना, इस पूरी लिसनिंग का गेम है, इसका सारा गेम है कौन जितना ज्यादा रिलैक्स रह पाएगा ना, ही विल डेफिनेटली स्कोर वेल। उसे इतनी प्रिपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है। रिलैक्स, जो आप रिलैक्स हो गए, कोई चीज हुई नहीं हुई तो रिलैक्स, तो क्या हुआ, नहीं हुआ, चलो क्वेश्चन आ गया, एक ही तो क्वेश्चन घटा है। अगर आप उस एक क्वेश्चन को बचाने चक्कर में अगले 10 क्वेश्चन आपके इफेक्ट हो गए तो आप देखो कितनी बड़ी गलती कर गए। इसको ध्यान देना है, उसको प्रैक्टिस करने से चीज आएगी है। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसको आदत हो रखी है बहाने देने की। वो पैनिक होना चाहता है, उसको मारो तो थप्पड़ को, अरे नहीं आज हम रिलैक्स हो गए हैं, कुछ नहीं होता, टेंशन की बात नहीं है। एक वर्ड गया तो क्या, अगले 10 वर्ड उनमें खेल। मतलब कि आपको कोई वर्ड नहीं आता, सपोज इस वर्ड का यूज ही ना हो और आपने टेंशन ले ली, टेंशन लेके अपने आने वाले सारे क्वेश्चंस खराब कर दिए, इसका क्या यूज है? कुछ भी यूज नहीं है। इफ यू डोंट नो स्टिल अटेम्प्ट इट। क्योंकि देयर क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ नहीं आता सब अटेम्प्ट करके आओ। सपोज कोई वर्ड था, पहले आपको वर्ड आया कोई अच्छे से, उसने बोला रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट है, उसको रेस्टोरेंट में बोलते हैं एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन के में। आपने होगी टेंशन की वजह रेस्ट, मैंने वो रेस्टोरेंट नहीं सुना, अब तो मेरी लिसनिंग में इस तरह से होगी। नहीं, दिमाग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता, हमारा सबका दिमाग। कहीं रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होता, एक वर्ड क्या, अब तो उसका वही ना, उसका यूज ही ना, और मैं कहाँ पर टेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, पे अटेंशन टू द वर्ड लिमिट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इफ यू आर आज सपोज इसमें इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। इफ यू आर आस्क्ड कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज्यादा में नहीं करना, और आपको दिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, कोट मेड ऑफ लेदर। कोवर क्वेश्चन तो ये अरे क्या दी, इसमें नहीं है, इसको लिखो ना लेदर कोट। ये पे अटेंशन टू द वर्ड लिमिट, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ी तो हमें पता लग गया कि इसमें सिर्फ 2 का ही रोल है। हम सारे अटेम्प्ट करके आएंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं है, नहीं, सब कुछ अटेम्प्ट करके आओ। थैंक यू।
इन सब चीज़ों का ध्यान करोगे तो आपकी लिसनिंग, आई गारंटी यू रिलैक्स। जैसे रिलैक्स रहना आ गया, आप देखो ना चीज़ें, अगर आप हो रिलैक्स, सारी इंस्ट्रक्शन आप ऑब्वियसली पढ़ोगे, आप रिलैक्स हो, जल्दी में नहीं हो, सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान पड़ी, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रहेगा। डू नॉट वरी कोई वर्ड नहीं, रिलैक्स रहे कि आपका वर्ड यूज ही ना हो, और यूज ही ना हो, आपको अपने आप से एक प्लस पॉइंट और फायदा हो जाएगा। इफ़ यू डोंट नो स्टिल अटेम्प्टेड, क्यों? क्योंकि मालिक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हम स्मार्ट आदमी, हम करके आएंगे। पे अटेंशन टू द वर्ड लिमिट, रिलैक्स। ओके, थैंक यू।